हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। एक बार डिस्क्लेमर रीड कर लीजिएगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू एट सितंबर मीन्स वेडनेसडे के लिए क्या रहने वाला है। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल के आएगा ट्रेडिंग के लिए, और इंट्राडे स्टॉक कौन कौन से रहेंगे कल ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इनका व्यू क्या था। निफ्टी 50 की बात करें तो ये पॉजिटिव में ओपनिंग होने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाता है और पूरा डाउनफॉल दिखाता है। वापस से ये स्विंग ट्रेड के लिए भी मौका देता है। फाइनली क्लोज होता है ये 17,362 में, जो कि -15 है। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी हमारा ओपनिंग होने के साथ ही ये निगेटिव में चला जाता है और बहुत देर तक सस्टेन भी करता है निगेटिव में। फिर वापस से निफ्टी की तरह ही स्विंग ट्रेड के लिए मौका देता है और फाइनली यहाँ पे -123 में क्लोज होता है, जो कि इसका लेवल निकल के आता है 36,468। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक जो हमने प्रोवाइड किए थे उनका परफॉर्मेंस क्या रहता है। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल में जैसा कि आप देखेंगे कि ये ओपनिंग होने के बाद वहाँ से ये ट्रिगर भी होता है और 5 से 6 पॉइंट का उसमें मूवमेंट मिलता है और वो ये रिवर्स होकर स्विंग ट्रेड के लिए बन जाता है, जो कि हमारा एसएल भी हिट हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक जिनमें प्रॉफिट आने के बाद वापस से रिवर्सल होते हैं तो हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करना है या तो ट्रेलिंग एसएल यूज करना है, ताकि हमारा प्रॉफिट बना रहे, लॉस में हम ना जाएं, एटलीस्ट वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो पाएँ। अगर हम बात करें विप्रो हमारा एक्टिव नहीं होता, और एम्फेसिस की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो स्टॉक वहाँ से फिसल जाता है। अब ट्रेंड के लिए कुछ भी मूव नहीं होता, पूरा आईटी सेक्टर ही हमारा डाउन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है, जो कि 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट में अगर हम बात करें आज का जो डे हाई था, वो डे हाई कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लेवल बना देता हूँ 17,435 17,440 का लेवल हमारा कल के लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी 50 के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट लेवल के लिए निकल के आता है, जो कि आज का हमारा लो था, ये है 17,287 से 17,300 के बीच में। ये हमारा कल के लिए सपोर्ट लेवल है। अगर इस वीक जो थर्सडे एक्सपायरी होगा उसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल में राइटिंग हुई है वो है 17,400 के लेवल में, और उससे ज़्यादा हुआ है हमारा 17,500 के लेवल पे। तो ओपन इंटरेस्ट से हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो इस वीक का एक्सपायरी होने वाला है वो 17,500 के अंदर ही होने वाला है अगर आज की डाटा की बात करें तो। और हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 17,290 से 17,300 के बीच में मान सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और इस वीक के लिए बात करें तो मेजर सपोर्ट लेवल की, तो जो कि ऑलमोस्ट निकल के आएगा इस लेवल पे, जो कि 17,200 के आसपास है। तो मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट की राइटिंग हुई है 17,200 के लेवल में। हायर ओपन इंटरेस्ट है इस वीक की जो एक्सपायरी होने वाली है। तो अगर निफ्टी 50 में यहाँ पे अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 17,435-40 के लेवल को क्रॉस करने के बाद सस्टेन करता है, तो आप यहाँ पे बाई पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में, या तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बेटर होगा अगर आप पुट को राइट करते हैं तो। और इन केस यहाँ पे 17,435 और 40 के लेवल से इस लेवल में अगर ट्रेड करता है, इस लेवल में, तो ये नो ट्रेड जोन होगा। और इस लेवल को ब्रेक करता है तो 17,287, मतलब यहाँ से 17,220-25 का लेवल, जो कि ऑलमोस्ट आपको 70 टू 80 पॉइंट का यहाँ पे मूव करके दिखाएगा। तो इस लेवल को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपकी ट्रेडिंग के लिए कल हेल्पफुल हो सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल के लिए। बैंक निफ्टी में पहले जो मैंने बनाया हुआ था सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, वो दोनों ही यहाँ पे पहले से बने हुए हैं। जैसा कि आप देखोगे तो प्रीवियस जो है 37,100, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे एक मैं रेजिस्टेंस लेवल के लिए बना देता हूँ। ये मेरा 37,100 के लेवल पे है। और मेजर रेजिस्टेंस लेवल इसलिए भी है क्योंकि 37,000 के कॉल में बहुत ज़्यादा राइटिंग हो चुकी है और यहाँ पे जो है ये इस वीक की एक्सपायरी के लिए है। अगर मैं रिसेंटली जो आज का ट्रेडिंग हुआ है उस बेस पे अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल निकालूं तो यहाँ पे 36,700 से लेके 36,800 के लेवल में कल के ट्रेडिंग के लिए रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है, जो कि आप इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं 37,700 से
और दूसरा यहाँ पे मैं मानूँ तो 36,800 का लेवल, 36,700 से 36,800 का लेवल कल के रेजिस्टेंस लेवल है, जिसे आप इंटरडे के तौर पे यूज कर सकते हैं। इस लेवल में सस्टेन करके अगर ऊपर क्रॉस करता है 36,800 का लेवल, तो 37,100 तक के लेवल के लिए आप यहाँ पे बाई पोजीशन बना सकते हैं, या तो बैंक निफ्टी में सी का पोजीशन आप बना सकते हैं, तो पुट को राइट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें बैंक निफ्टी का सपोर्ट, तो आज का जो लो था वो निकल के आ रहा है हमारा 36,150। तो कल के लिए जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा वो 36,150 से लेके 36,200 के बीच में हमारा ये सपोर्ट लेवल है कल के इंट्राडे ट्रेड के लिए। यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दो लेवल मिल गए हैं इंट्राडे के लिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मेजर सपोर्ट लेवल का इस वीक की एक्सपायरी के लिए, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ये निकल के आएगा 35,700 और 35,500 का लेवल। ये जो 35,500 का लेवल है, इसमें पुट की राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए ये 35,700 के आसपास से 35,500 कुछ, ये एक अंदाज़ा, एक अप्रॉक्सीमेट है। तो यहाँ पे ये दो लेवल हैं जहाँ पे इस वीक की एक्सपायरी के लिए मेजर सपोर्ट लेवल हैं। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 36,150 के लेवल को, तो यहाँ से यहाँ तक के लेवल के लिए आप जो है पुट बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा लेवल है 36,150 से 35,700 का लेवल, जो कि 350-400 पॉइंट का है। और इस लेवल को क्रॉस करता है तो 36,800 इस लेवल के ऊपर आप बाय पोजीशन बनाएंगे, या तो बाय करना होगा सी। तो ये हमारा हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इंट्राडे स्टॉक कौन कौन से रहेंगे कल के इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ग्रासिम। ग्रासिम 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो उतना क्लियरिटी यहाँ पे नहीं आ रहा है, जो कि आज प्रीवियस इसने हाई लगाया था, डे का हाई था ये 1565-66 का लेवल है। और यहाँ पे ये डाउन आने के बाद वापस से स्विंग ट्रेड के लिए बनाता है, तो ये प्रीवियस हाई है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्विंग ट्रेड के लिए वापस से बनाया है। इसको मैं एक बार 1 आवर के कैंडल पे देख लेते हैं। अभी देखिए 1 आवर के कैंडल पे आपको एग्जैक्टली क्लियर आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर, मतलब ये लेवल आ रहा है 1565, 1565 के ऊपर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। पंद्रह सौ पैंसठ के ऊपर आपको बाय पोजीशन बनानी है, जिसका टारगेट आपको यहाँ पे रखना है। ये लेवल निकल के आएगा 1590 के आसपास का टारगेट रहेगा, जिसमें आप अगर पहला टारगेट रखना चाहेंगे तो यहाँ से 1576-77 का पहला टारगेट रख सकते हैं ट्रेलिंग एसएल के लिए। और यहाँ पे आप सेकंड टारगेट इसको बना सकते हैं, ये सेकंड टारगेट है। और 1565 के बाई पोजीशन बनाने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पंद्रह मिनट के कैंडल में देख लेते हैं। वो लेवल निकल के आएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 1540 के आसपास का, जो कि ये पहले ग्रीन कैंडल, देन रेड, वापस से ग्रीन कैंडल। अब ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के लो में जो कि 1543 के आसपास है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 1543 का, जो इस स्टॉक का ऑलमोस्ट मतलब 22 पॉइंट का एसएल होगा। और टारगेट हमारा होगा ऑलमोस्ट यहाँ से 65, 75, 85, मतलब 25 से 27 पॉइंट का। तो ये हो गया हमारा ग्रासिम। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टॉक, तो वो मैंने लिया है गोदरेज प्रॉपर्टी, जो कि हमारा सेल साइड में है।
गोदरेज प्रॉपर्टी में आप देखेंगे, गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ से बढ़िया मूव करता है, स्ट्रॉन्ग मूव होने के बाद ये कंसोलिडेट होते रहता है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। एक बार यहाँ पे ट्राई किया नीचे आने के लिए, बट वापस से रिवर्सल वापस से, लेकिन निफ्टी में उतना खास मूवमेंट नहीं है ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर भी सेल साइड आने के चांस हैं, तो आप यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। जो सेल करेंगे वो लेवल निकल के आएगा 1565 का। इस 1565 के नीचे में आप सेल पोजीशन बना सकते हैं, जो कि इसका टारगेट ऑलमोस्ट आप यहाँ तक रख सकते हैं, जो कि 1540 के आसपास आएगा। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे अगर मान के चलिए 1580 के आसपास है स्टॉप लॉस। तो आपको सेल करना है, सेल बिलो 1565। यहाँ पे आप टारगेट रखेंगे 1550 और 40 का, जो कि इस स्टॉक का ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास है। और आपको एसएल रखना है यहाँ पे 1580, जो कि इस स्टॉक का 1% है। तो ऐसा आपको फॉलो करके चलना है। साथ में ट्रेलिंग एसएल यूज करना है, ताकि एयरटेल की तरह ना हो, प्रॉफिट वहाँ पे 5 से 6 पॉइंट का मिलता है और एसएल होता है तो बड़ा होता है। इसलिए ट्रेलिंग एसएल यूज करेंगे तो एटलीस्ट आप लॉस में नहीं रहेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद में अगले स्टॉक की बात करूँ तो वो है सन फार्मा, जो कि ये भी सेल साइड में ही है। फार्मा सेक्टर ही पूरा डाउन है, और फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेल में चल रहे हैं तो पीईएल और सन फार्मा है। तो यहाँ पे पीएल ऑलरेडी सपोर्ट लेवल के पास पहुँच चुका है, इसलिए मैंने सन फार्मा को सेलेक्ट किया है। सन फार्मा यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस देता है एज पर चार्ट 767, और लो बनाता है यहाँ पे 766 का, 766.65 का। आपको यहाँ पे सेल पोजीशन बनानी है सन फार्मा में, वो है 766 के नीचे। यहाँ पे आप सेल पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट के लिए मैं बात करूँ तो 758 के आसपास रहेगा। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 771 का, 771 या 772 का ले सकते हैं, जो कि इस स्टॉक का ऑलमोस्ट 1% के अंडर में ही है। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो गया। सेल करना है आपको बिलो 766, जहाँ पे इसका टारगेट आप रख सकते हैं 760 और 58, और यहाँ पे आप एसएल लगाएंगे 771 772। तो ये भी आपका रिस्क रिवार्ड के उसमें ही आ रहा है। अगर आप रिस्क रिवार्ड या तो कैसे आपको कैपिटल यूज करना है एग्जैक्टली नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल दिया है हाउ टू यूज कैपिटल, आप वहाँ से देख सकते हैं ट्रेलिंग एसएल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपको बता दूं कि प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जीरोधा अप स्टॉक का, एंजल IIFL का। आप अकाउंट ओपनिंग करके एक्टिव ट्रेडर बन के वहाँ पे आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो कि पूरे 1 ईयर के लिए होता है। अगर आप कंटिन्यू ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 ईयर वापस से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।